सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ 9 कबीर की साखियाँ, इनके दोहों का संदर्भ, प्रसंग और अर्थ बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें जो शब्दार्थ है वो देखिए, साध का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, मोल का मतलब होता है मूल या कीमत, तलवार का मतलब होता है तलवार, पड़ा रखा मतलब पड़ा माने रखा, म्यान माने जिसमें तलवार रखी जाती है। अब इस दोहे का संदर्भ देखिए। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियाँ में से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, उसमें लिखेंगे, कबीरदास जी भक्तिधारा काव्य के प्रवर्तक कवि हैं। ये ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं और प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास मानते हैं। यहाँ कबीर ने मानव की वास्तविकता को जानने और परखने की बात कही है। इसके बाद देखिए, उसका मतलब व्याख्या है, अर्थ है इसका। तो कबीरदास जी कहते हैं कि साधु यानी सज्जन की जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि पूछना भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण ना पूछकर हमें उसके अंदर छिपे ज्ञान को जानना चाहिए। वही ज्ञान जीवन को उच्च बनाएगा। हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, म्यान को वहीं पड़े रहने देना चाहिए। याद रखें कि तलवार मुख्य होती है, ना कि म्यान। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इस दोहे में कबीर लोगों से ज्ञान के महत्व को समझने का आग्रह कर रहे हैं। इसमें सधुक्कड़ी भाषा, सरल, सहज एवं भावों के अनुकूल भाषा है। तो आपको ये इसको लिखना है। इसके बाद देखिए, दूसरा दोहा जो है वो है, आवत गारी एक है, उलट होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत माने आना, गारी मतलब गाली, उलटत माने उलटना। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियों में से लिया गया है। इसके बाद इसके कवि कबीरदास जी हैं, पूरा लिखना है। इसके बाद इसमें प्रसंग लिखिएगा। संत कबीर ईश्वर के निराकार रूप में विश्वास करते हैं। वे प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर को देखते हैं। यहाँ कबीर ने लोगों को सामाजिक उपदेश दिया है। इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा दी गई कोई गाली आती है तो वह अपने आप में एक होती है, लेकिन जब इसी गाली की प्रतिक्रिया स्वरूप लौटाया जाता है तो यह अनेक रूप धारण कर लेती है। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। हमें किसी को भी प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसे अभद्र वचन नहीं बोलने चाहिए, भले ही वह एक ही गाली क्यों ना हो। कबीर बुराई को बुराई से नष्ट ना करके अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। विशेष इसमें यह है कि इसमें कबीर ने लोगों को सामाजिक मानदंडों से अवगत करवाकर उन्हें सचेत करने का प्रयत्न किया है। दूसरा, सधुक्कड़ी भाषा सरल, सहज एवं भावों के अनुरूप है। इसके बाद देखिए, तीसरा दोहा जो है वह है, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाही। इसमें शब्दार्थ जो है वो है, कर माने हाथ, जीभ ही माने जीव, माही माने में, मनुआ का मतलब होता है मन, दहु दिशि माने दशों दिशाओं में, फिरे माने घूमना, सुमिरन माने स्मरण करना, मन और मन का माने होता है मोती। ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो संदर्भ है वो है, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियों से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास हैं। इसके बाद प्रसंग है, साखियाँ कबीरदास के मूल ग्रंथ बीजक का एक हिस्सा है। कबीर ने यहाँ मानवीय प्रवृत्तियों को उजागर किया है। इसमें व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माला को हाथों में पकड़कर उनके मनकों को घुमाया जाता है, मन का यानी मोती,
मोती को घुमाया जाता है, जीभ मुख के अंदर घूमती है, उसी प्रकार मनुष्य का मन चारों दिशाओं में भ्रमण करता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह सकता, इसीलिए उसे चंचल कहा गया है। इस चंचल मन के कारण ही ईश्वर का स्मरण नहीं हो पाता। संत कबीर कहना चाहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, यह निरंतर गतिशील रहता है। अब इसमें देखिए, इस दोहे में विशेष क्या है। कबीर ने मन की चंचलता को उजागर किया है और सदुक्कड़ी भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल है। मतलब भाषा सब में आपको वही लिखनी है और सब में पहले नंबर का बदला हुआ है। कबीर ने मन की चंचलता को इसमें बताया है ना। इसके बाद देखिए चौथा वाला दोहा जो है वो देखते हैं। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। अब इसमें नींदिए माने निंदा करना, पाँव तली माने पैरों के नीचे, उड़ी माने उड़कर, खरी यानी बहुत अधिक, दुहेली माने दुखदाई या कष्टकारक। इसमें संदर्भ है। प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियों में से लिया गया है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग: कबीरदास भक्तिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। वे निर्गुण ईश्वर के उपासक एवं उपदेशक भी हैं। यहाँ कबीर ने किसी की निंदा न करने की बात कही है। व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी उस घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो, क्योंकि जब घास का तिनका उड़कर आँखों में गिर जाता है तो मानव को अत्यधिक पीड़ा एवं कष्ट होता है। भाव यह है कि हमें कभी भी अपने से निम्न एवं गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब निम्न एवं दबा हुआ व्यक्ति जागता है तो वह कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाता है। इसमें विशेष है, कबीर ने किसी की भी निंदा ना करने का संदेश दिया है। भाषा सरल, सहज एवं भावों के अनुरूप एवं सदुक्कड़ी है। तो आप जो दोहे में सारांश निकलता है ना, जिसके बारे में बताया जाता है, पहली विशेषता तो इसमें वही रहती है। जैसे इसमें निंदा ना करने के बारे में बताया गया है, तो इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, इस दोहे में कबीर ने किसी की भी निंदा ना करने के लिए संदेश दिया है। इसके बाद 5वां नंबर देखिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। शब्दार्थ: जग माने होता है संसार या विश्व, बैरी का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, शीतल यानी ठंडा, धैर्यशील, होए माने होना, आपा माने अहंकार या घमंड। अब इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत में संकलित कबीर की साखियों में से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग में देखिए, कबीर ईश्वर के निराकार स्वरूप में विश्वास करते हैं। यहाँ उन्होंने अपने क्रोध को त्याग कर सभी से प्यार से रहने की बात की है। व्याख्या: कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शीतल है, उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं होता। अर्थात शांत एवं धैर्यशील व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। हे मानव, तू अपना यह गुस्सा त्याग दे और सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल। तुम सभी से प्रेम भाव से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत कर प्यार और सदाचार के साथ जीवन यापन करे। इसमें विशेषता यही है कि मनुष्य को अपने क्रोध को त्यागने का उपदेश दिया है। तद्भव शब्दों की अधिकता है। सदुक्कड़ी भाषा सरल एवं सरस है। तो इन सभी दोहों के अर्थ, संदर्भ, प्रसंग सहित आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा और जो भी तारीख आपको बताई जाती है उस तारीख में आपको भेजना है। धन्यवाद।